Hi guys, let's start the topic carotid triangle. So basically this is a human figure and now see where the carotid triangle is. तो अपन ने पढ़ा था ये जो होती है मसल, ये होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. इसके जो आगे वाला ट्रायंगल होता है ये होता है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और इसके जो पीछे वाला ट्रायंगल होता है वो होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. ये ट्रेपीजियस थी, ये क्लेविकल थी, ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड थी, ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड थी. फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि एंटीरियर ट्रायंगल में 4 सब डिविजन्स होते हैं. सबसे पहला जो होता है वो होता है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. उसमें क्या होता है कि यहाँ से तो एक डाइगेस्ट्रिक मसल आती है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, यहाँ से आती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक प्लस स्टाइलोहायोइड मसल जो स्टाइलोइड प्रोसेस से आती है और इंसर्ट होती है हायोइड बोन पे. ये फॉर्म करती है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल. फिर उसके बाद ये ऑरेंज वाला जो है ये है सबमेंटल ट्रायंगल जो केवल अपन को आधा दिख रहा है, ये नेक के एकदम बीच में होता है. तो ये इस साइड भी प्रेजेंट है और जो साइड अपन को नहीं दिख रहा उस साइड भी ये वाला ट्रायंगल प्रेजेंट है. फिर इधर हो जाता है मस्कुलर ट्रायंगल. मस्कुलर ट्रायंगल के बाद आता है कैरोटिड ट्रायंगल. अब कैरोटिड ट्रायंगल की अगर अपन सबसे पहले बाउंड्रीज देखें तो एक होता है एंटीरियर सुपीरियरली और एक होता है एंटीरियर इंफीरियरली. दोनों एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, बस एक ऊपर प्रेजेंट है बाउंड्री और एक नीचे प्रेजेंट है, इसलिए अपन बोल रहे हैं एंटीरियर सुपीरियरली. एंटीरियर सुपीरियरली किससे लाइन होगा? एक तो हो जाएगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल और एक हो जाएगी स्टाइलोहायोइड मसल और एक होगा एंटीरियर इंफीरियरली. ये क्या होगा? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. और पोस्टीरियरली ये जो बाउंडेड होगा वो होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड की एंटीरियर बॉर्डर से. सेम इसमें हमने यही लिखा एंटीरियर सुपीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड, एंटीरियर इंफीरियरली बाय सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. इसकी रूफ सेम उन्हीं चीज़ों से बनती है जिसमें जो डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल की रूफ बनाते हैं. सबसे पहले स्किन, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसके नीचे डीप फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया में आता है प्लैटिस्मा और फेशियल नर्व. फ्लोर की इसकी जो मसल्स होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरोटिड ट्रायंगल में वो है कि इसके कंटेंट्स क्या है. एंड इम्पॉर्टेंटली कैरोटिड पल्स. अपन कैरोटिड ट्रायंगल को जो देखते हैं वो नेक रीजन में कैरोटिड पल्स से लोकेट करते हैं और इजीली अपन कैरोटिड पल्स को फील कर सकते हैं. अब अपन कैरोटिड ट्रायंगल के वो देखता है कंटेंट्स. सपोज ये एक कैरोटिड ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है. इसमें अगर अपन देखेंगे तो ये जो है सबसे पहले ये हो जाती है कैरोटिड आर्टरी. फाइन. फिर उसके बाद ये जो होता है ये होती है वेगस नर्व. ये क्या थी? कैरोटिड आर्टरी. ये हो गई वेगस नर्व. और कैरोटिड आर्टरी में भी ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. और ये जो होता है ये होता है इंटरनल जगुलर वेन. तो ये 3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब क्या है ना कि इस ट्रायंगल में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है. एक तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती है. सबसे पहले ब्रांचेस लर्न करने का एक सिंपल सा निमोनिक है फोलास. ये होती है फेशियल आर्टरी, ये होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी. तो सबसे पहले जो ये होती है फेशियल आर्टरी, ये होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी. और ये जो टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, लिंगुला का मतलब भी टंग ही होता है, तो ये होती है लिंगुअल आर्टरी. और ये होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और ये होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी. ठीक है. ये तो अपन ने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो ब्रांचेस पढ़ी जो कैरोटिड ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर मतलब
आती है, जो कंटेंट्स होते हैं ना कैरोटिड ट्रायंगल के वो। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, एक तो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व होती है 10th क्रेनियल नर्व, और 10th क्रेनियल नर्व से सबसे पहले होती है 9th क्रेनियल नर्व, ये ट्रायंगल में एंटर नहीं करती। 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, फिर इसके बाद आती है यहाँ पे 11th क्रेनियल नर्व। फिर इधर ऑपोजिट साइड इस नर्व से डांडिया खेलती हुई एक नर्व आती है, वो होती है 12th क्रेनियल नर्व। तो ये जो 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व, ये भी कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स बनाती है। अब इसका अपन एक वेल लेबल डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये है, तो सबसे पहले इसमें अपन ने देखी थी ये कौन सी आर्टरी थी, कैरोटिड आर्टरी। तो ये नीचे वाला जो पार्ट हो जाता है ये होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर उसके बाद ये जो हो जाता है ये होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड शीथ के अंदर नहीं होती। कैरोटिड शीथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है वेगस नर्व और एक होती है ये इंटरनल जगुलर वेन। इसलिए इस वेन के आगे भी नाम लगा है इंटरनल, क्योंकि ये कैरोटिड शीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब इधर एक शीथ होगी इस तरीके से जो इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो होती है ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी, ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ट्रायंगल में आ रही हैं। एक हो गई फेशियल आर्टरी, इसका निमोनिक क्या था, फोलास। फेशियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंशियल आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर उसके बाद अपन ने जो नर्व्स पढ़ी थी, एक होती है 9th क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंशियल नर्व, और 10th क्रेनियल नर्व मतलब वेगस नर्व, और 11th नर्व होती है एक्सेसरी नर्व, ये वाली नर्व, और जो डांडिया खेलती हुई जाती है वो होती है हाइपोग्लॉसल मतलब 12th क्रेनियल नर्व। तो कैरोटिड ट्रायंगल बेसिकली इतना ही है याद करने के लिए, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार अपन को जनरल ब्रीफ में ये वाला डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देना ज़रूरी होता है। थैंक यू।